किसी भी तरह से 7 फीट लगा रहे हैं, ऊपर ज्यादा हाइट है, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, फिर से न्यू वीडियो लेकर आया हूं। आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, बाथरूम वॉल टाइल्स में चाल कैसे बनाया जाता। खासकर आज मैं आपको चाल बनाने का प्रोसेस बताऊंगा कि शुरुआत आपको कैसे करना है, किस ढंग से करना है, क्या प्रोसेस होता है, क्या दिमाग लगाना है, क्या टेक्निक लगाना है, किस तरह से आपको काम करना है। वो चीज मैं आपको सिर्फ चाल बनाने का प्रोसेस बताऊंगा, ताकि आप ये चीज समझ जाओगे ना तो पूरा बाथरूम आराम से लगा लोगे। तो कैसे करना है वो सारा नॉलेज मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट बताने वाला हूं। वीडियो को ध्यान से देखना और समझना मेरे भाई, क्योंकि आप जानते ना इसके अंदर भाई आपको जो भी जानकारी देता ना, सटीक जानकारी देता। आप मेरा कोई भी वीडियो देख लीजिए, आपको A to Z जानकारी मिलेगा। स्टेप बाय स्टेप बताते हैं किस प्रोसेस से आपको काम करना चाहिए, किस तरह से टाइल्स लगाना चाहिए, कैसे मसाला देना चाहिए, कैसे कंडी चलाना चाहिए, यानी कि बेसिक से बेसिक चीजें मैं आपको बताता हूं। तो वीडियो को ध्यान से देखना और समझना। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करेगा जितेंद्र भाई, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर लेना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना है, क्योंकि ऐसी कंटेंट ना ये जितेंद्र भाई आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके बनाते हैं, जिससे कि दोस्तों आपको भी अधिक से अधिक नॉलेज मिल सके और आप भी सही प्रोसेस से फिनिशिंग के साथ काम कर सकते हो। वीडियो को स्टार्ट करता हूं, वीडियो को ध्यान से देखना। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये जो है टाइल्स है, ठीक है, 2x4 का टाइल्स है और इसी को लगाना है बाथरूम में। और क्या प्रोसेस होता है वो चीज मैं आपको बताने वाला हूं। और जो हम टाइल्स में यूज करने वाले हैं मसाला में, वो है एडेसिव और सीमेंट। ये दोनों को 50-50% मिक्स करके जो है कि हम यहाँ पे लगा रहे हैं। और बहुत सारे भाई लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई आप सीमेंट और एडेसिव क्यों मिलाते हो, सिर्फ एडेसिव पे क्यों नहीं काम करते हो। मैं आपको बताता हूं मेरे भाई, इस एरिया में जो है ना दीवार बहुत टेढ़ा होता है। साहुल में आपको कोई भी बाथरूम किचन आपको कहीं भी आपको साहुल में प्लास्टर नहीं मिलेगा। जब साहुल में दीवार नहीं रहेगा तो आपको प्लास्टर करना पड़ेगा। अगर आप प्लास्टर करते हो उसमें आपका रेट नहीं मिलेगा। तो आपको करना क्या है, जिस प्रोसेस से मार्केट में काम होता है, जैसे कि मान लीजिए दीवार टेढ़ा है तो इसी वजह से ज्यादा कहीं ज्यादा मसाला लेता है, कहीं कम मसाला लेता है। तो उस हिसाब से जो है हम एडेसिव और सीमेंट मिक्स करते हैं कि कहीं ज्यादा लगता है कहीं कम लगता है, उस हिसाब से यहाँ पे काम करते हैं। आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये बाथरूम है, ठीक है। ये 2 दीवार लगाए हुए हैं, एक दीवार ये लगा दिए और कुछ दीवार लग गया। अब तीसरे दीवार में आपको कैसे चाल बनाना है और किस प्रोसेस से आपको काम करना है, ये चीज मैं आपको एक्चुअली सिर्फ इसमें हम आपको चाल बनाने का प्रोसेस बताऊंगा कि किस प्रोसेस से चाल बनाया जाता है। बिल्कुल सटीक जानकारी दूंगा, बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगा, जिससे कि दोस्तों आप कोई भी शहर में काम करते हो ना तो एक्चुअली सही प्रोसेस से आप काम कर पाओगे और आपके काम में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ध्यान से देखना है। आप देखिए मेरे पास, सबसे पहले आपको जब बाथरूम में आते हैं तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको जो है दीवार को अच्छे ढंग से तराई करना, भिगाना है, समझ रहे हो कि नहीं, भिगा देना। भिगाने के बाद अब आपको लेवलिंग करना। तो लेवलिंग का क्या प्रोसेस होता है वो तरीका मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि मान लीजिए दीवार हम 7 फीट लगा रहे हैं, तो 7 फीट में आप अगर डिजाइन बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इस प्रोसेस से लगा रहे हैं प्लेन ढंग के, ठीक है, तो अब आपको करना क्या होगा, आपको देखना पड़ेगा बाथरूम में पहले कि 7 फीट पे अगर सेलिंग है, ठीक है, तो आपको सेलिंग के ऊपर से आपको नापी लेना है फीता से, ठीक है। ऊपर से नापी आपको इस प्रोसेस से लेना है ऐसे करके, ठीक है। 7 फीट पर अगर सेलिंग रहता है, तो अगर आपका 6 फीट पे सेलिंग है, 9 फीट पे सेलिंग है, तो आपको क्या करना है, अगर आपको 7 फीट टाइल्स को लगाना है हाइट, तो आपको करना क्या होगा, पानी का पॉइंट देखना, ठीक है, पानी का पॉइंट देखना है, या तो फिर आपका गेट की हाइट देखना, समझ रहे हो नहीं, गेट का हाइट जो रहेगा दरवाजा का, वहां से आपको ऊपर से नापी ले लेना है 7 फीट का। या तो ज्यादा बेस्ट रहेगा आपका पानी का पॉइंट ही देखना, क्योंकि 7 फीट टाइल्स ही लगा रहे हो आप, तो आपको पानी का पॉइंट देखना है। पानी का पॉइंट जहां आता है वहां से लेवलिंग उठाना। अगर आप 2x4 का टाइल्स लगा रहे हो, बड़ा पीस लगा रहे हो, तो आपको करना क्या होगा, 3 फीट पे आपको निशान लगाना, ठीक है। ये 3 फीट पे निशान लगाना। नीचे टुकड़ा आएगा 1 फीट का, समझ रहे कि नहीं, 1 फीट नीचे टुकड़ा आ जाएगा और 3 को ऊपर समूचा पीस आएगा और नीचे 1 फीट का टुकड़ा रहेगा। तो इस प्रोसेस से अगर आप ऊपर टुकड़ा डाल देते हैं तो फिर आपको ठीक नहीं लगेगा। अगर आप 8 फीट लगा रहे हैं तो आप डायरेक्ट जो है नीचे से 2 फीट पे निशान लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपको तीनों दीवार में एक बार लेवलिंग कर लेना। जैसे कि ये जितेंद्र भाई तीनों दीवार में लेवलिंग किए हुए हैं, ठीक है, लेवलिंग किए हुए वाटर लेवलिंग पाइप से। उसके बाद आपको करना क्या होगा, आपको देखना दीवार, ठीक है। उसके बाद आपको सूता पटक लेना। सूता पटकने के बाद अब आपको बारी आता है कि आपको दीवार देखना है कि दीवार किस ढंग से बना हुआ है।
ठीक है। इस प्रोसेस से आपको फंटी लेना है, स्पीड लेवल रखना है, समझ रहे हो कि नहीं, साहुल की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, स्पीड लेवल रखना। इस प्रोसेस से आपको साहुल चेक कर लेना। अब इससे पता चल जाएगा कि आपका दीवार साहुल में है या नहीं है, वो चीज पता चल जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो दीवार बना हुआ है ना, देखिए इतना बाहर मांग रहा है, इतना आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल बेढंग से बना हुआ है ये प्लास्टर। यहाँ पे नीचे जो है हाफ इंची का गैपिंग आ रहा है, ऊपर ज्यादा हाइट है, ठीक है, और ये गड्ढा है। तो अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें क्या करना होगा, मसाला ज्यादा नीचे लेके चलना होगा और ऊपर जाके कम हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ये चीज पहले नहीं देखोगे तो आप कम मसाला लेके चलोगे तो ऊपर में ठेक जाएगा, सट जाएगा दीवार में सटेगा तो आपका टाइल्स भी बेसाहुल हो जाएगा। तो ये चीज आपको पहले चेक कर लेना है। इस प्रोसेस से आपको इस एंगल में चेक कर लेना है कि आगे जाके कितना गैपिंग आ रहा है। आप ऐसे देखिए, हम इस प्रोसेस से फंटी पकड़ते हैं, देखिए बीच में यहाँ पे जो है हाफ इंची का गैपिंग आ रहा है, उधर किनारे सट गया और इधर सट गया। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट बिना देखे हुए टाइल्स को लगाओगे तो यही होगा, फिर आपका दीवार टेढ़ा हो जाएगा। टाइल्स लगाओगे तो टाइल्स भी टेढ़ा हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना होगा, देख लेना है। जैसे मान लीजिए यहाँ गड्ढा है, तो अब हमें क्या करना है, ये तो हमको मालूम पड़ गया ना कि यहाँ गड्ढा है तो यहाँ मसाला ज्यादा लेके चलना। तो उस हिसाब से पहले आपको फंटी से दीवार को देखना। एक्चुअली होता क्या मेरे भाई जानते हैं, ये बिहार है, यहाँ पे जो है ना प्लास्टर साहुल में नहीं बनता, ठीक है, प्लास्टर साहुल में नहीं रहता, जिसके कारण ज्यादा परेशानी होता है मिस्त्री को। तो आपको जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं, अगर आप इस प्रोसेस से काम करते हैं ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जो मैं स्टेप बताऊंगा, जो मैं टेक्निक बताऊंगा, जो मैं ट्रिक बताऊंगा, उस पर आपको काम करना, बिल्कुल सटीक तरीके से काम होगा, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करने के बाद अब बारी आता है आपको यहाँ पे काम शुरू करना है। और क्या क्या प्रोसेस होता है स्टेप बाय स्टेप हर जगह बताएंगे। वीडियो को ध्यान से देखना, समझना मेरे भाई, क्योंकि जानते ना ऐसी जानकारी ना आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा जो कि जितेंद्र भाई आपको दे रहा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे काम शुरू करते हैं, वीडियो को ध्यान से देखना और समझना मेरे भाई। तो आप देखिए मेरे भाई, आपको करना क्या होगा, पहले आपको सूता पटक लेना है। जैसे कि देख पा रहे होंगे ऑलरेडी हम सूता पटक लिए हैं, ठीक है, सूता पटक लिए हैं। उसके बाद आपको नीचे जो है इस प्रोसेस से ईंटा लगा देना है, जुगाड़ लगा लेना है, किसी भी तरह से जुगाड़ लगा लेना है। यहाँ पे फंटी नहीं लगाना, क्योंकि ये जो बड़ा पीस है ना आपको दिक्कत करेगा फंटी में, तो आपको फंटी नहीं लगाना है। इस प्रोसेस से ईंटा से जुगाड़ कर लेना। जुगाड़ करने के बाद अब आपको इसको इसके ऊपर टाइल्स आपको रख के, ठीक है, टाइल्स रख के आपको एक बार स्पीड लेवल चेक कर लेना, ठीक है। इस प्रोसेस से स्पीड लेवल चेक कर लेना, ये लेवलिंग सही हो जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ पे ध्यान देना होगा। बहुत सारे भाई लोग को गलती यही पे होता है कि ये किनारे जो है ना गैपिंग हो जाता है ना। ऐसा अक्सर नए नए जो काम करते हैं उनको दिक्कत हो जाता है, यहाँ पे गैपिंग आ जाता है। तो गैपिंग आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे जो है आपको सटा के रखना है। उसके बाद आपको टाइल्स आपका जो है इस प्रोसेस से रखना है, ठीक है, इस प्रोसेस से टाइल्स वो रखना है। उसके बाद आपको यहाँ के नापी ले लेना है। पहले आपको ये नीचे से नापी ले लेना, ध्यान रखना आपको एक एक mm पे ध्यान देना, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक एक mm को ध्यान देना है। आपको यहाँ पे इस प्रोसेस से नापी ले लेना है और आगे ऊपर की ओर आपको देख लेना है कि दोनों सेम है कि नहीं, नीचे और ऊपर सेम आ रहा है, ठीक है। अगर आपका गलती होगा, अगर आपका ये दीवार बेसाहुर हो जाएगा तभी आपको ये टाइल्स में दिक्कत होगा और ये गैपिंग होगा, समझ रहे हो। अगर आपका थोड़ा बहुत 1-2 mm अगर ये बेसाहुल हो भी गया है तो आपको करना क्या होगा, ये टाइल्स को आपको सटा के रखना है। उसके बाद ये आपको आगे एक पीस और रख के फीता से नापी कर लेना है, ठीक है। देख लेना है कि सेम जा रहा है कि नहीं। अगर ऊपर गैपिंग आ रहा है, ठीक है, ऊपर गैपिंग आ रहा है तो नीचे आपको करना क्या होगा, ये नीचे वाला पीस आपको कटिंग करना थोड़ा सा, ठीक है। उसके हिसाब से ऊपर वाले के हिसाब से आपको नीचे कटिंग कर लेना है, उसके हिसाब से आपको कटिंग करके सटा देना। अगर आपको ये दीवार बेसाहुल लग गया है तो, अगर आपका ये साहुल में रहेगा तो आपको ये दिक्कत नहीं होगा, समझ रहे हो कि नहीं। ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना है, इस प्रोसेस से कर लेना। अब हम इसको फिट करते हैं, ठीक है, अब इसको पक्का करते हैं। तो जैसा कि हम पहले बताया था कि आपको फंटी से देख लेना दीवार को कि कहाँ ज्यादा मसाला ले रहा है, कहाँ कम मसाला लग रहा है, वो हिसाब से आपको टाइल्स के ऊपर मसाला देना। तो अब हम इसको उठाते हैं, उसके बाद मसाला डालते हैं। किस प्रोसेस से मसाला दिया जाता है वो भी तरीका बताऊंगा, जिससे कि दोस्तों आपका टाइल्स खाली बिल्कुल नहीं रहेगा, 1 इंच भी खाली नहीं रहेगा, जो मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा।
अब देखिए मेरे भाई, यहाँ पे हम इस प्रोसेस से मसाला ले लिए। अब बहुत सारे वीडियो में आप देखते होंगे, बहुत जगह आपको बहुत सा मिस्त्री जो है कि कंघी मार के आपको टाइल्स पे भी लगाता है, दीवार पे भी लगाता है। तो वो चीज आपका दीवार सही रहेगा, प्लास्टर सही रहेगा, तभी आपका वो चलेगा। अगर आपका दीवार टेढ़ा रहेगा तो वो चीज यहाँ पे चलने वाला नहीं है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, जिस अंदाज में दीवार रहता है वही अंदाज में आपको काम करना है, और आपका काम फिनिशिंग करना है, समझ लो कि नहीं। आपको साउल पे करना है, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, टाइल्स पे ही मसाला डालना होगा। जैसे कि देखिए इस प्रोसेस से डाल रहे हैं, और एडेसिव और सीमेंट दोनों मिक्स है, ठीक है। क्योंकि मसाला यहाँ पे ज्यादा लग रहा है, ऊपर मसाला कम लग रहा है, तो हम दोनों को मिक्स करके लगाते हैं तो ज्यादा बेस्ट रहता है, ठीक है। अब देखिए कंडी आपको जो चलाना है ना, आपको ये किनारे आगे की ओर के देख के चलना है, इस प्रोसेस से, ठीक, इस अंदाज में चलाना है। ये नहीं कि ऐसे नहीं निपना, ऐसे निपोगे तो ये आपका टाइल्स नहीं बैठेगा। आपको इस अंदाज में कंडी को चलाना है, टेढ़ा, ठीक है, किनारे से। आप देखिए मेरे भाई, टाइल्स में जो मसाला आप डालते हो ना, आपको दीवार के हिसाब से डालना। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना, ये नीचे डाउन है, ठीक है, ये नीचे गड्ढा है, ऊपर हाइट है, तो आपको यहाँ पे मसाला ज्यादा देना है। अब यहाँ पे जो हाइट था और ये बीच में जो है कि आपको गड्ढा था, तो आपको क्या करना, वो हिसाब से आपको टाइल्स पे मसाला देना, ताकि दोनों चारों बगल जो है हर जगह सही प्रोसेस से टाइल्स आपका एडजस्ट कर ले, मसाला सही प्रोसेस से बैठ जाना चाहिए। अब देखिए इस प्रोसेस से अगर आप ऊंचा नीचे करके मसाला डालते हैं तो आपका जो है टाइल्स सही प्रोसेस से बैठ जाता है, ठीक है। आपको प्लेन नहीं करना है, इसी प्रोसेस से ऊंचा नीचे करके आपको कंडी को चलाना है। अब देखिए मेरे भाई, इसको ठोकने के बाद आपको फंटी लेना है, ठीक है। फंटी लेके आपको इस प्रोसेस से देख लेना है, यहाँ पे इसे रखना है। अब इसका साहुल आपको चेक कर लेना है, इसका साहुल आपको चेक कर लेना है इस प्रोसेस से, ठीक है। ये साहुल चेक कर लेना है। उसके बाद आपको करना क्या होगा, इस प्रोसेस से ये आगे की ओर, इस प्रोसेस से आपको देख लेना कि कहीं दीवार में नहीं सटना चाहिए, ठीक है, और ज्यादा बाहर भी नहीं होना चाहिए। ये हिसाब से आपको इस प्रोसेस से देख लेना कि जिससे कि दोस्तों आपको आगे जाके दिक्कत ना हो, ठीक है। इस प्रोसेस से देखना है। उसके बाद आपको करना क्या होगा, ये साहुल लेवलिंग भी आपको चेक कर लेना, ठीक है। इस प्रोसेस से ये लेवलिंग आपको सही ढंग से चेक कर लेना है। ऐसे में ये लेवलिंग आपका चेक हो जाएगा, आपका फंटी चेक हो जाएगा, आपका साहुल चेक हो जाएगा, तो आपको आगे जाके कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब पूरे दीवार में लगा लोगे, 10 फीट तक भी चला जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे कितनों आगे जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर आप इस प्रोसेस से देख लेते हो, कर लेते हो उसके बाद, ठीक है। अब हम देखिए इस प्रोसेस से यहाँ पे चेक कर लिए, देख लिए हैं।